सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ में टॉप 10 व हिस्ट्री शीट अपराधी सहित 3 अंतर्राज्यीय पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया। एसपी देहात सागर जैन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सरसावा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टॉप 10 व हिस्ट्री शीट अपराधी जहूर समेत अकबर व बुरहान को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका अन्य साथी सत्तार मौके से फरार होने में कामयाब रहा। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी, 2 भैंस, 2 तमंचे, 2 खोखा व 4 जिंदा कारतूस तथा 1 चाकू बरामद किया है। एक पिकअप गाड़ी आ रही है, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं और उसमें पशु लाए जा रहे हैं। वहां पर पुलिस पार्टी द्वारा जब उसे चेक किया गया, गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, तो उनमें बैठे अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर फायर किए। 2 फायर हुए हैं। इसमें जब पुलिस पार्टी ने जान की परवाह ना करते हुए उनको जब घेर घोट कर कब्जे में लिया, तो 3 अभियुक्त हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं। उनका नाम है अकबर पुत्र रियासत, दूसरा है जहूर पुत्र सत्तार और तीसरे हैं बुरहान पुत्र अब्दुल। इनके कब्जे से 2 नाजायज 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और 1 नाजायज तमंचा मिला है, नाजायज चाकू मिला है। इन पे जब देखा गया तो 2 भैंस इनके पिकअप में बरामद हुई है। ये जब पता लगा कि ये इसी महीने एक थाना सरसावा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें 2 भैंस चोरी हुई थी। ये वही भैंस हैं और ये किसी पैठ में इसे बेचने जा रहे थे। जो पिकअप गाड़ी इस घटना में यूज हुई है, ये पिछले महीने थाना बेहट में चोरी की गई थी इन्होंने, जिस संबंध में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है। ये जो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनमें से एक जो जहूर है, ये सरसावा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, टॉप 10 अपराधी है। इस पर 47 मुकदमे ऑलरेडी थाना सरसावा और विभिन्न थानों में जैसे यमुनानगर में भी, कोतवाली देहात में आदि में पंजीकृत हैं। सहारनपुर के किशनपुरा स्थित एक सभागार में विद्युत संविदा कर्मचारी संघ से जुड़े संविदा कर्मियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री रामभूल सैनी ने संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की और उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई। इस दौरान बैठक में भारी संख्या में संविदा कर्मी मौजूद रहे। लेकिन कुछ समस्याओं को लेकर के आज ये बैठक हमारी की गई है, जिनमें मुख्यतः समस्या हमारी जो है, हमारा किशनपुरा बिजली घर यही पीछे पड़ता है। लगभग 3 महीने पहले का प्रकरण है। वहाँ पर अवर अभियंता जो है ना, नरदेव गौतम जी थे, जिनकी कुछ जांच हुई थी। 50,000 रुपये लेने का कोई मैटर उठा हुआ था, उसकी जांच चेयरमैन साहब से की गई थी और उस प्रकरण में उनको जो है ना निलंबित कर दिया गया था अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा। लेकिन उसी प्रकरण में हमारे 3 संविदा कर्मियों की, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनके बावजूद भी उन तीनों संविदा कर्मियों को भी उनके साथ साथ जो है ना, उनकी सेवा समाप्ति अधीक्षण अभियंता के द्वारा कर दी गई थी। उसके बावजूद हमारा संगठन का प्रतिनिधिमंडल एक अधीक्षण अभियंता महोदय से मिला, एक्शन साहब से भी मिला, तो वहाँ पे जो बात हमसे रखी गई कि देखो भाई, हमें भी पता है कि गलती नहीं है इनकी, लेकिन अब हटा दिए गए तो अभी कुछ समय के बाद इन सभी लोगों को रख दिया जाएगा। लेकिन कई बार मिलने के बावजूद भी, मौखिक या उनके द्वारा बात करने के बावजूद भी आज 3 महीने बीत चुके, 3 से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक उन लोगों को दोबारा नहीं रखा गया। एक संविदा कर्मी को जिसको 9 से 10,000 रुपये मिलते हैं और 3 महीने अगर वो बेरोजगार हो गया तो उसका परिवार चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अभी की स्थिति यह है कि एक तो ये कंडीशन हमारी है कि ये मामला हमारा निपट जाना चाहिए। अभी हमने उसमें कुछ टाइम दिया है 28 तारीख तक का। अगर 28 तारीख तक ये लोग हमारे इन तीनों संविदा कर्मियों को नहीं रखते हैं तो 29 तारीख तक हम अधीक्षण अभियंता महोदय घंटाघर पर ही जो बैठते हैं अर्बन के, उनके कार्यालय के सम्मुख ही हम पूरे जिले के संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार पर बैठेंगे, जिससे जो भी आने लाभ विभाग को अगर होगा तो वह उनकी जिम्मेदारी उनकी होगी। दूसरा, अभी घंटाघर बिजली घर पे अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक साथी का एक्सीडेंट हो गया। वो वहीं सभी स्टेशन के ट्रांसफार्मर पर ही कार्य कर रहा था। उसका सज्जे पैर की हड्डी जो है ना ऊपर से गिर गया, टूट गया, ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर राहुल सिंह के यहाँ भी वो एडमिट है। उसका खर्च किसी के द्वारा अब तक नहीं दिया गया। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है और बिना पैसे के अभी तक उसकी छुट्टी भी नहीं हो पाई। वो एक प्रकरण ऐसा है। कोई 2-3 प्रकरण और भी ऐसे ही हैं जिनके जो है ना, जहाँ भी एक्सीडेंट हो जाता तो विभागीय अधिकारी या कंपनी के द्वारा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता और बिना ट्रीटमेंट के अभाव में हमारे संविदा कर्मी की जान भी जा सकती है या वो उसका अंग भंग भी हो जाता है। तो हमारा कहने का यही है, यही उन लोगों से हमारी मांग है कि जो संविदा कर्मी हमारे गलत बिना किसी दोष के हटाए गए उनको पुनः रखा जाए। दूसरा, जो संविदा कर्मी अभी हमारा बिना पैसे के अभाव में हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके जो इलाज का खर्च है कंपनी या विभाग उसको खर्चा दे के वहाँ से
उसे उसके घर भिजवाने का काम करें, उसके इलाज का खर्च दें। अगर ये नहीं देते हैं तो 29 तारीख से हम लोग कार्य बहिष्कार पर अधीक्षण अभियंता महोदय के घंटाघर पे बैठेंगे। उसकी हमने प्रेस विज्ञप्ति आज दे दी है और उनको अभी नोटिस भी रिसीव करा दिया गया है।